और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल बूंदी दौरे पर रहेंगी। केशव राय पाटन के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री रहने वाली हैं। कल भगवान केशव के दर्शन कर अपने जन्मदिन मनाएंगी। राजे दर्शन के बाद सभा को भी संबोधित करेंगी। देव दर्शन यात्रा के दूसरे फेज का आगाज भी किया जाएगा। चंबल नदी को चुनरी चढ़ाकर दीपदान भी वसुंधरा राजे करेंगी। 9 मार्च की सुबह जैन मंदिर की आरती में भी शामिल होंगी। 21 पंडितों के साथ भगवान की पूजा कर जयपुर प्रस्थान करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जन्मदिन 8 मार्च को जन्मदिन रहता है, महिला दिवस के दिन वसुंधरा राजे का, और कल उनका जन्मदिन है। तो कल बूंदी दौरे पर रहेंगी। भगवान केशव के दर्शन कर अपना जन्मदिन मनाएंगी वसुंधरा राजे। दर्शन के बाद एक बड़ी जनसभा को, विशाल जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी और देव दर्शन यात्रा के दूसरे फेज का भी आगाज पूर्व मुख्यमंत्री करेंगी। बात बजट सत्र की। विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा में आज बड़ा मुद्दा गूंजेगा। सदन में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे। अल्पसंख्यक मामलों और सोलर प्लांट से जुड़े विभागों पर बहस होगी। विधानसभा का बजट सत्र। आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे। अल्पसंख्यक मामलों और सोलर प्लांट से जुड़े विभागों पर बहस होगी। आज से अनुदान मांगों पर भी चर्चा शुरू होगी। पहले दिन शिक्षा, कला एवं संस्कृति की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के अनुदान पारित होंगे। जनता की आवाज को समझकर, जनता के दर्द को समझकर वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने उठाए। आज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, बीजेपी के साथ दिक्कत एक है, बीजेपी का एक बात तो फुल प्रूफ हो गया कि रीट के मामले पर बीजेपी ने जिस तरह से झूठ बोला वो फेल हो गई। बैकआउट कर गए बीजेपी के लोग, क्योंकि बीजेपी साबित ही नहीं कर पाई सदन में। बीजेपी जो घोटालों के आरोप लगाती है, एक भी घोटाला बीजेपी साबित नहीं कर पाई। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आप बयान देते हैं, बयान देने के बाद जब विधानसभा चलती है तो विधानसभा नियम कायदे कानून से चलती है। इन्हीं बीजेपी के जो पुराने नेता थे, भैरू सिंह जी शेखावत, जब वो कोई इश्यू क्रिएट करते थे तो सदन में पूरे दस्तावेज लेकर आते थे और उसके बाद टेबल करते थे, फिर डिस्कस होती थी, उस पर फैसले हो जाते थे। लेकिन अब वो बीजेपी में पैनी धार खत्म हो गई, क्योंकि इनके मुंह पर ताले लग गए। 25 एमपी जो इनके जीत कर गए वो फेल हो गए। 25 एमपी कुछ नहीं कर पाए। कोरोना संकट में ही बीजेपी के नेता कहीं नजर नहीं आए। मैं खुद कोरोना संकट में आईसीयू में जाकर मरीजों से मिलता था। खुद मुख्यमंत्री मैदान में थे, पूरी सरकार मैदान में थी, लेकिन विपक्ष गायब था। जब संकट की घड़ी होती है तब सरकार का पता चलता है। यूक्रेन संकट आया, आप आश्चर्य करेंगे, यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं, क्या भारत सरकार की कूटनीतिक फेल्यूरनेस नहीं है ये? आज के 6 महीने पहले बाकी देशों के लोगों ने अपने स्टूडेंट को निकाल लिया यूक्रेन से। आप भी हवाई जहाज लगाते हैं पूरे, आप तो उनको कह रहे थे डबल किराया दे के भी बेचारे नहीं आ पा रहे थे बच्चे। बाद में आज जब राजस्थान की सरकार ने फ्री कर दिया पूरा खर्चा, तब आप जागे, अब निकलना मुश्किल हो रहा है। तो आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। 2-3 बच्चों की डेथ हो गई और माफी मांगकर आपको यूक्रेन संकट में जो बच्चे फंस गए उसके लिए तो हमारी एम्बेसी जिम्मेदार है। एम्बेसी और भारत सरकार जिम्मेदार है। भारत सरकार को उन बच्चों को निकाल कर लाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। विपक्ष हंगामा कर सकता है, लेकिन विपक्ष मुद्दों के साथ, सबूतों के साथ कोई भी आरोप टेबल करके साबित नहीं कर सकता। ये मेरी खुली चुनौती है विपक्ष से। इस सदन में जितने भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए वो सब खारिज कर हो गए, क्योंकि वो झूठे थे और झूठ के कभी पांव नहीं होते। जो लोग असत्य बोलते हैं वो सत्य के रास्ते पर चल नहीं सकते। बीजेपी फेल हो गई। बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट फेल है। बीजेपी के आपस में टकराव है। अंदर बीजेपी बिखरी हुई है। बीजेपी का एक नेता जो मुद्दा उठाता है तो दूसरा नेता उस मुद्दे का विरोध करता है, क्योंकि बीजेपी संगठित होकर डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि उनको फ्लोर मैनेजमेंट कैसे चलना है। बीजेपी विपक्ष में फेल हो गई। पहले, आज के 3 साल पहले बीजेपी ने जो टैक्स लगाए, हमने 1 भी रुपया कर नहीं लगाया, 1 रुपया। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में पूरा इलाज फ्री हो गया है। 10 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज फ्री। और बड़ा काम, रोजगार गारंटी कानून, शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी कांग्रेस की सरकार ने दी। इसलिए बीजेपी बहुत ज्यादा
आप ये मान के चलिए मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा हुआ है। जो इन्होंने मुद्दे उठाए, में मेरी फिर चुनौती है, आप वो मुद्दे उठाने में फेल हो गए और मुद्दों में सबूत टेबल करने में आप फेल हो गए। इसलिए बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट फेल है। बीजेपी विपक्ष की आवाज मजबूत नहीं कर पा रही और बीजेपी का टोटली पार्टी का एक्शन फेल है।